दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं अभी सीमांचल की मुक़द्दस सरज़मीन बिहार का वो इलाका जो पिछड़ा इलाका, जो सैलाब ज़दा इलाका, जो पिछड़ा इलाका, जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज का इलाका, मैं उसी इलाके से आपके सामने रूबरू हूँ। आप देख सकते हैं, कल हमने दिखलाया था कि बाढ़ की क्या तबाही थी। आज आप देख रहे हैं, कल तक पानी दूर था, आज इस इलाके में पूरा पानी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी की तबाही कितनी हो रही है, हर तरफ तबाही है। ये पानी का मंजर है, आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन पानी कितना बढ़ रहा है। इसी के लिए, इसी लड़ाई के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल आए थे। यही सीमांचल को इंसाफ दिलाने हैदराबाद से 2000 किलोमीटर दूर से चलकर 16 अगस्त 2015 को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल आए थे और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 4 अक्टूबर को आए थे 2015। दोस्तों, ये देख लीजिए, इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था। आप देख सकते हैं कि अब देखिए कितना ये बाढ़ की तबाही से सिर्फ खेतों की फसल नहीं बर्बाद होती है, सिर्फ इलाके में इससे मौतें भी होती है। जैसा कि आपने देखा, बिहार में 83 लोग लाइटनिंग से, जो वज्रपात होता है, लाइटनिंग से बिहार में लोग की जाने गई, जिसमें किशनगंज के लोग, पूर्णिया के लोग, अररिया के लोग, गोपालगंज के लोग और दूसरे जिलों के लोग हैं। ये सीमांचल है, इसलिए हम लड़ाई लड़ने आए हैं। सीमांचल में आपका 39 कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 39 ब्लॉक है, 39 ब्लॉक है। मैं सीमांचल के लोगों से आज बतलाइए, आज महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट जो जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम, अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता तो ये बाढ़ की तबाही इस इलाके में नहीं होती। आप देख सकते हैं कि घर घर में पानी घुस रहा है, घर घर में पानी आ रहा है, लोग कितना परेशान हैं, लोग बेहाल हैं, घर घर में आ रहा है। सीमांचल में आपको बतला दें, कटिहार में कटिहार विधानसभा, कोड़ा विधानसभा, मनिहारी विधानसभा, बलरामपुर विधानसभा, कदवा विधानसभा, प्राणपुर विधानसभा, ये कटिहार का विधानसभा है। उसी तरह किशनगंज में आपको बतला दें, ठाकुरगंज विधानसभा, कोचाधामन विधानसभा, किशनगंज शहर विधानसभा और बहादुरगंज विधानसभा है। उसी तरह पूर्णिया में आपको बतला दें, पूर्णिया में 22 विधानसभा, अमोर विधानसभा, पूर्णिया शहर विधानसभा, धमधा विधानसभा, कस्बा विधानसभा, रुपौली विधानसभा, ये पूर्णिया का विधानसभा है। उसी के एतराफ में बगल में अररिया है, जो अररिया में जोकी विधानसभा है, नरपतगंज विधानसभा है, रानीगंज विधानसभा है, अररिया शहर विधानसभा है, सिकटी विधानसभा है और आपका फारबिसगंज विधानसभा है। ये अररिया की बात। टोटल इस इलाके में 24 विधानसभा है। मैं सीमांचल के गयूर अवाम को बोलना चाहता हूँ, आज अख्तरुल ईमान साहब जैसी शख्सियत आपकी सीमांचल में, आज आपको एक ऐसा चेहरा मिला है, बेबाक चेहरा, जो वक्त के हुक्मरानों से आंख मिलाकर लड़ने की कुव्वत रखता है, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की साथ है, जिसको अकबर ओवैसी साहब का साथ है। खास करके दलित और अक़लियती समाज के बच्चे, आज 5% बच्चे स्कूल से बाहर है महोदय। इनका क्या होगा महोदय? महोदय, स्कूल का बिल्डिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनको सच सहन करने की शक्ति नहीं है महोदय। जब इनको सच्चाई दिखाई जाती है तो इनके चेहरे का काला करोटा इनके सामने आ जाता है। आईना को तोड़ने से चेहरा खूबसूरत नहीं बनेगा, अपने चेहरे को ठीक करने का काम कीजिए। विषयवार महोदय, इन्होंने गाल थपथपाया अपना कि मैंने स्कूलों को अपग्रेड किया, प्राइमरी को मिडिल स्कूल बनाया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया। सिर्फ कागज में, पोथी में लिख देने से अपग्रेड हो जाता है क्या? आपसे बोलना चाहता हूं, बतलाइए कि अगर आपके मजबूत की आदत होती, 72 साल आजादी को हिंदुस्तान को हो गए, 72 साल में आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आपको क्या मिला। आपको कांग्रेस का 40 साल आपको क्या दिया? आप बतलाइए कि राजद का 15 साल आपको क्या दिया? आप बतलाइए कि नीतीश जी का सरकार, भाजपा की सरकार 15 साल आपको क्या मिला? ये हिसाब का वक्त है। चुनाव में आप कब तक दिल्ली की हुक्मरानी और पटना की हुक्मरानी में रहिएगा? कब तक हम दिल्ली के मोहताजी रहेंगे? कब तक हम पटना के मोहताजी रहेंगे कि पटना फैसला करेगा कि सीमांचल में क्या होगा, दिल्ली फैसला करेगा कि सीमांचल में क्या होगा? फैसला हम अपने मुकद्दर का खुद फैसला करेंगे।
अररिया के लोग करेंगे, जोकीहाट के लोग करेंगे, नरपतगंज के लोग करेंगे, रानीगंज के लोग करेंगे, सिकटी के लोग करेंगे, पलासी के लोग करेंगे, श्रीनगर के लोग करेंगे, बनमनकी के, धमदा के, कोड़ा के लोग करेंगे, आपका बाईसी अमोर के लोग करेंगे, डगरवा के लोग करेंगे, टेरागाज, छतरगाज, पोठिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज के लोग करेंगे फैसला। कटिहार, बलरामपुर, परानपुर, आजमनगर, कदवा, बलिया, बेलोन, कुरुम, आदमपुर, बिघोर, कचना, धचना, मनिहारी, बरारी, ये हसनगंज, डंडखोड़ा, समैली, यहाँ के लोग यहाँ का फैसला करेंगे। कब तक आप पटना की नजर में आप सोचिएगा कि पटना में इसकी सरकार बने, दिल्ली में इसकी सरकार बने? दिल से सोचिए कि आपको उन सरकारों से क्या मिला, आप उसको आज उस सरकारों से आपको क्या मिला? राहुल गांधी को आप जिताना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू जी को आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, नीतीश जी को बनाना चाहते हैं। जाके नीतीश जी का जिला देख लीजिए, नालंदा कितना चमक रहा है। लालू जी का जाके देख लीजिए जिला छपरा और मधेपुरा कितना चमक रहा है। जाके नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी देख लीजिए, गुजरात उनका देख लीजिए, जहां से वो उनका जो वोट बैंक है वो अपने वोट बैंक को कितना ठीक करते हैं। लेकिन सीमांचल में एक शख्स, एक आवाज, एक बेबाक क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आई है। मैडम सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार पिछले एक हफ्ते से सैलाब के अजाब से गुजर रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हैं मैडम। जो धान की फसल है तबाह हो चुकी है लाखों एकड़ पर, और जो जूट के जो वाहिद कमर्शियल फसल है वो भी सैलाब में बह गई है। कई कच्चे पक्के घर बह गए मैडम, रोड और ब्रिज बह गए हैं। हजारों लोग कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। ना वहां पर कोई मेडिकल का दवाओं का इंतजाम है, ना वहां पर राहत कार्य कोई काम किया जा रहा है। मैं हुकूमत से आपके जरिए से मुतालबा करता हूं कि मरकजी हुकूमत फौरन एक टीम को भेजाए, जो लोग मर चुके हैं उनको 4 लाख ज़ाब्ते दिए जाए, जो किसानों का KCC का खजाना है माफ किया जाए। मैडम रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत सरासर नाइंसाफी हो रही सीमांचल के इलाके से, इसलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरन इस पर एक्शन करें। हरीश द्विवेदी जी आपके लिए आई है, आपके बेटे को, आपके भाई को, आपकी बहन को, इस मिट्टी के लाल को MLA MP बनाने आई है। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती रहेगी, अकबर साहब की सरपरस्ती देने आई है। क्योंकि जो हैदराबाद मॉडल है, जो तेलंगाना मॉडल है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं, अकबर साहब चाहते हैं कि एक बेबाक क़यादत अख्तर इमाम साहब की शक्ल में, इंजीनियर आफ्ताब साहब की शक्ल में, कमरुल हुदा साहब की शक्ल में एक टीम वर्क होता है। सीमांचल के लोगों, आपने हमेशा पटना पे भरोसा किया, पटना में ने भी आपके साथ नाइंसाफी की। आपने हमेशा दिल्ली पे भरोसा किया, दिल्ली ने भी आपके साथ नाइंसाफी की। याद रखिए, आपके बगल में दार्जिलिंग है, गोरखालैंड, उसको स्पेशल स्टेटस मिल चुका है, उसको स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मिल गया। उन्होंने जब मुनज़्ज़म हुए, मुत्तहिद हुए, तो उनको भी मिल गया। जाकर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को देख लीजिए, उनको स्पेशल स्टेटस मिल गया है। आप ही के इलाके से गल्ला जाता है, आप ही के इलाके से नारंगी जाता है, अंगूर जाता है, सेब जाता है, काला चना जाता है, आप सोयाबीन जाता है, राजमा जाता है, चावल जाता है। लेकिन आपको वो ट्रेन आपके स्टेशनों पे नहीं रुकती है। आपके गल्लों में आज मकई की खेती हुई है, आपका इलाका में मकई का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। कोई दिल्ली की बैठी सरकार, पटना की बैठी सरकार पूछ रही नहीं है। आपको याद रखिए, इस बाढ़ की तबाही आपके खेतों में पानी आ गया, आपका फसल बर्बाद हो रहा है। सांप आएगा, आपके घरों में आएगा, आपके घरों में दिक्कत परेशानी आएगी, आपका जो आशियाना उजड़ेगा। दिल्ली में बैठे जो लोग 10 जनपद हो या 7 रेस कोर्स हो या झंडे वालान हो या नागपुर हो या 10 सर्कुलर रोड में या अन्य मार्ग में बैठे को दर्द नहीं होगा। दर्द तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लोगों को होगा, यहाँ के मिट्टी को होगा, यहाँ के आवाम को होगा। 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में नहीं दर्द होगा, बीरचंद पाटिल मार्ग में जो राजद का मुख्यालय है उसमें दर्द नहीं होगा, भाजपा का मुख्यालय में दर्द नहीं होगा, जदयू के मुख्यालय में दर्द नहीं होगा। परेशान आप होइएगा। ये बाढ़ की तबाही आपको अब भी मुनज़्ज़म करने की एक बोल रही है। आज हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत, अकबर साहब की क़यादत, और बिहार में एक अख्तर इमाम साहब जैसी शख्सियत, आफ्ताब साहब जैसी शख्सियत, इश्तियाक साहब जैसी शख्सियत आ गए हैं। जाके देखिए कदवा का लोग, कदवा में कोटा घाट है, जाके देखिए वहाँ की परेशानी। वो कदवा और बलरामपुर को जोड़ता है। जाके जमीरा देखिए, जाकर कचना धचना देखिए, जाकर आप गांजन देखिए, आपका इलाका, जाकर आप टेरागाज देखिए, रानीगंज देखिए, कोचा दामन देखिए, जोकी पलासी देखिए, आप नरपतगंज जाके देखिए, आप बनमनकी, धमदा, श्रीनगर कस्बा जाके देखिए, कोड़ा बरारी देखिए। आपका इलाके के साथ सबने नाइंसाफी की है। आज एक क़यादत याद रखिए, जब जागो तब सवेरा, 72 साल हम दूसरे की मोहताजी किए थे। इस बार अपनी मिट्टी को
का कर्ज उतारना है, इस मिट्टी को एक मजबूत क़यादत देना है, जो क़यादत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अख्तरुल ईमान साहब है, अकबर साहब है। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि इस बाढ़ की तबाही से नुकसान न पटना वाले को होगा, न दिल्ली वाले को होगा, न लखनऊ वाले को होगा, न नागपुर वाले को होगा। परेशानी आपको होगी, तबाही आपको होगी। तो दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, जब इलेक्शन आएगा तो उन वक्त के हुक्मरानों से पूछिएगा कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस कटिहार, पूर्णिया, अररिया को कब दीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि नॉर्थ ईस्ट को इकोनॉमिक पैकेज मिल गया, बुंदेलखंड को मिल गया, बेलगाम को मिल गया, विदर्भ को मिल गया, गुजरात के कच्छ को मिल गया, तो सीमांचल को भी दे दो मेरे भाई। सीमांचल की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2000 किलोमीटर दूर से आकर आपके साथ सदा से सदा, कंधा से कंधा मिलाने आए हैं। हम मिथिलांचल के लिए भी लड़ेंगे, हम चंपारण के लिए भी लड़ेंगे, हम मगध के लिए भी इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे, हम पटना में और बिहार को विशेष दर्जा के लिए भी लड़ेंगे। लेकिन वक्त सीमांचल के इस 24 सीट के लोगों का है, इस विधानसभा के गयूर आवाम का है। अगर मुत्तहिद होकर अगर आप फैसला ले लें तो उस कैबिनेट में जो मंगल को सचिवालय में जो कैबिनेट लगती है, उस कैबिनेट में आप फैसला लीजिएगा कि पटना को क्या मिलेगा, चंपारण को क्या मिलेगा, मिथिलांचल को क्या मिलेगा, और अपने मुकद्दर का फैसला आप कीजिएगा। दिल की गहराइयों से आपके सामने अपनी बात रखना हूं। अगर आपको लगता है कि सीमांचल को इंसाफ दिलाना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अकबर साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल के मुहिम को मजबूत कीजिए। अशफाक करीम साहब ने भी कोसी बेदारी मोर्चा एक किया था, उन्होंने भी सीमांचल के लिए उन्होंने किया था और एक मेडिकल कॉलेज बनाया, उससे भी लोगों को फायदा होता है। लेकिन सरकार ने नहीं बनाया, प्राइवेट लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाया, कॉलेज हॉस्पिटल बनाया, चाहे किशनगंज में हो चाहे कटिहार में हो। लेकिन आपको सरकारें ने नहीं दिया, पटना की बैठी हुई लोगों ने आपको नहीं दिया, दिल्ली में बैठे हुक्मरानों ने नहीं दिया। सोनिया जी को जिताने में, राहुल जी को जिताने में, नरेंद्र मोदी जी को जिताने में, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जिताने में, नीतीश जी को जिताने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने बेटे को, अपने मिट्टी को मजबूत करने में आपको उसका हक मिलेगा। हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की बात कीजिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की बात कीजिए, बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल के मुहिम में जुड़िए। इस मिट्टी का कर्ज अगर अदा करना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। 24 सीट के लोग अगर एकजुट हो गए तो इंशाअल्लाह 72 साल की नाइंसाफियों का हम बदला लेंगे। और हम सिर्फ डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, झुकते हैं तो अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं। और मैं दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को खुले मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दावत दे रहा हूँ, आप आइए। इस 24 सीट में सिर्फ आदिल और इमरान और अख्तर नहीं लड़ेगा, इस 24 सीट में आप भी, प्रदीप जी, राकेश यादव भी लड़ेंगे, सुनील उड़ाव भी लड़ेगा, सुनीता देवी भी लड़ेगी। आइए मिलकर हम लोग सीमांचल के मुस्तकबिल का फैसला करें और सीमांचल को उसका हक दिलाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी एक जात और बिरादरी की पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसानियत की पार्टी है, अखलाक की पार्टी है, हक और हकूक दिलाने वाली पार्टी है। आज अपोजिशन का अगर रोल कोई अदा कर रहा है तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और आज लॉकडाउन में सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी एमएलए ने खिदमत किया उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। और आज सबसे ज्यादा बेबाक आवाज अगर सीमांचल में, बिहार में खड़ा है उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, कमरुल हुदा साहब है। तो आइए मिलकर सीमांचल को सुनहरा बनाएं और बढ़ेगा सीमांचल मुहिम में जुड़े। और इस बाढ़ की तबाही को याद कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। जब वोट दीजिएगा तो याद रखिएगा, पटना ने भी आपके साथ नाइंसाफी की और दिल्ली ने भी आपके साथ नाइंसाफी की। आपके घरों में पानी आया तो कोई नहीं आया था। तो हक के साथ आइए, बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल की मुहिम में जुड़िए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अख्तर साहब के हाथ को मजबूत करके इंशाअल्लाह एक नया बिहार बनाएंगे और मजबूत बिहार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।